winning gold and silver medals at the Bharat Yogasana Sports Federation national and state level competitions, securing a gold and silver at the World Fitness Federation event in Rishikesh, earning silver at the Uttarakhand Yogasana Championship in Haridwar, winning the overall championship trophy at the Yogasana Bharat district competition, and representing her students in prestigious competitions like the CBSE cluster and the 15th Youth Games National Championship in Karnataka. Welcome to Higher Education Center presents the Teachers Talk Show. Well, in this show, we bring out the educators and the achievers whose journey is nothing short of inspiring. And today we have with us an exceptional yoga teacher whose journey is so inspiring. She has achieved so much in life, and we are so honored to have her on our show. Okay, so we have with us Miss मंजू खानी एंड ये एक योगा टीचर है, काफ़ी सालों से ट्रेनिंग में है. तो आज इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में एंड सब कुछ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मैम. आजकल लोग फिर भी आ रहे हैं, बट आपने जब शुरू किया था तब योग इतना नहीं आ रहा था टाइम पे. एंड लोगों तब अगर टीचर बनना चाहते तो वो मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर बनते थे. योगा टीचर तब जल्दी कोई नहीं बनता था. तो आपने कहाँ से शुरुआत करी, क्या सोचा कि मैं योग को प्रैक्टिस करूँगी, कहाँ से शुरुआत की? योग वैसे तो मेरे पास मतलब मैं नहीं चाहती थी, बट आ गया क्योंकि मेरे खुद के बहुत हेल्थ इश्यूज थे. स्पाइनल की प्रॉब्लम है, L5 की प्रॉब्लम है, मुझे साइनस था, मतलब साइटिका था मुझे. तो मेरे खुद के बहुत ज़्यादा पर्सनल आ गए थे इश्यूज, जिसकी वजह से मुझे योग की तरफ को आना पड़ा. तो करते करते जब मैंने स्टार्ट किया था 2012 में. 2012 में जब मैंने स्टार्ट किया था, वो मैंने अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से स्टार्ट किया था. धीरे धीरे जब मुझे अच्छा लगने लगा कि मुझे लगा कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है, टीचर से मिलती रही, अपने योग टीचर से मिली, तो मैंने स्टार्ट किया. फिर मैंने MA किया योग से. 2014 में मैंने MA किया योग से. उसके बाद फिर मैं इधर आ गई JCC स्कूल में, और यहाँ मैं एज अ योग टीचर अपनी सेवाएं दे रही हूँ. आई थिंक यहाँ पे एक बहुत कॉमनैलिटी है हमारे हायर एजुकेशन सेंटर की भी. जैसे आपको कोई बात के बारे में पता चला और आपने उसको प्रमोट करा, तो वैसे ही हमारे डायरेक्टर हैं, वो हिमसेल्फ ही हैज स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया. यहाँ जैसे इंडिया में क्या होता है कि रैट रेस है पूरा, कि आप IIT के लिए तैयारी करेंगे, नीट के लिए तैयारी करेंगे. लोग काफ़ी सालों तक तैयारी करते हैं, एज जाती है, बट कई बार सीट नहीं मिल पाता क्योंकि प्रॉब्लम बहुत मेजर है. IIT में सीट 18,000 है, 10 लाख से ऊपर बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन रेशियो 0.01% है. तो कहीं ना कहीं चांसेस नहीं होते सिलेक्शन के, और लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो फिर उसके बाद कहीं प्राइवेट कॉलेज हो गया या कोई ऐसा जहाँ पे उनका अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी नहीं है या फिर वो. लेकिन वहाँ पे अगेन नॉलेज नहीं है लोगों के पास कि और भी वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो वहाँ पे वो चीज़ लाया हमारे डायरेक्टर ने. सेम नीट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में हर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है. आई थिंक आप भी रोज़ाना इतने बच्चों से मिलती है, उनमें से आधों को डॉक्टर बनना होगा, क्योंकि डॉक्टर एक माँ बाप का सपना है एक बच्चे का. लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनाए अपने बच्चे को, हाँ वो सपना रहता है. लेकिन क्या होता है इनडायरेक्टली कि 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 60,000 गवर्नमेंट सीट्स है, 0.03% रेशियो सिलेक्शन का. मतलब सिलेक्शन रेशियो बहुत हो जाता है. तो वहाँ पे और जो वर्ल्ड में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए हमारे डायरेक्टर. तो हमारे टैगलाइन भी ये कहता है कि लिमिटेड सीट्स अनलिमिटेड ड्रीम्स. हमारे पास सीट की कमी है लेकिन सपनों की कमी नहीं है. तो वो सपने पूरे करने का एक जिम्मा हमने भी उठाया है. एंड हाँ, एक चीज़ मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी कि आपको मैं पहले से जानती हूँ, मैं आपसे काफ़ी सालों बाद मिल रही हूँ, बट एक चीज़ मैं कहूँगी, योग करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैम के चेहरे पे हमें एक मतलब कुछ चेंजेस नहीं देख पाई. मतलब वो जितनी प्यारी सुंदर अभी पहले लगती थी, वो अभी भी वैसी ही लग रही है. हर कोई इंसान जानना चाहिए कि हाउ टू लुक यंगर. मतलब इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी चल रही सबकी, आप उसमें अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? आपके आसपास आप देखोगे आजकल इतना ज़्यादा टेंशन में है लोग ना, तो वो लोग सारे क्या है कि उन्होंने अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी लेकर के आ गए कि अपना तो वो है, बट अपने आसपास भी सबको ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि मतलब नेगेटिव. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप पॉजिटिव कैसे होंगे. पॉजिटिव बुक्स पढ़िए आप, है ना. और योग क्या है ना, योग आपको सकारात्मकता की तरफ को लेके जाता है ना. जीवन जीने की कला है योग. जब आप योग की तरफ को जाते तो आप अपने मन, अपने बुद्धि और अपने विचारों पर कैसे आपको सामंजस्य बिठाना है, कैसे आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ये आप सीखते हैं. और जब आपने ये सब चीजें सीख ली ना, जब आपने अष्टांग योग को जान लिया कि आप जब यम और नियम को फॉलो करोगे, तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर आप खुद देखोगे कि आपको खुद नहीं पता लगेगा कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए कैसे.
दूसरी बात, देखो आजकल की जो ये भागदौड़ भरी लाइफ है ना, इसमें क्या हो गया है कि बच्चे खाने का भूल गए हैं कि हमें कैसा, बच्चे तो छोड़ो, पेरेंट्स भी आजकल ये हो गए कि मैं देखती हूँ टिफिन में बच्चे स्नैक्स लेके आ जाते हैं, कभी मैक्रोनी, कभी तो ये हमारी बॉडी और हमारे शरीर हमारी अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। बच्चों में जो एग्रेशन आ गया है खाने को, जैसा हमारे योग में बोलते हैं, जैसा खाए तन वैसा होए मन। पहले जरूरी है आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, बाहर के जंक फूड और स्टॉल्स के जो फूड है उसको अवॉइड करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। ये जो कॉफी है और जो चाय आजकल ट्रेंडिंग हो रही है कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहिए। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक लास्ट कब पी थी। आजकल क्या हो गया कि बच्चे ऑफिस में है तो खाना पता है कि पीजी में रह रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनको खाना कैसा मिलने वाला है, तो वो उसको भी अवॉइड करते हैं कि खाना पता नहीं कैसा मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से खाना ऑर्डर करवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं। आजकल जोमेटो और ये सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही है ना, तो और बच्चे ही इसको सबसे ज्यादा चला रहे हैं, और उनके साथ जो पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि हाँ सही है आप लो, और पैसे देने का काम तो पेरेंट्स का ही होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप अवॉइड करेंगे ना, तो आपके पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, आप एक जिंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं लोगों को। दैट इज आई थिंक सबके लिए तालियां होना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत इनक्रेडिबल बात है ये। इंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को प्रॉपर गाइड करे। देखिए लाइफ बहुत जरूरी है, कंपटीशन चलते रहते हैं ना, कंपटीशन तो हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, आगे पीछे चलेंगे और हमें आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन लाइफ से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं सारे कोचेस को ये बोलना चाहूंगी कि बच्चे पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालिए, पहले उसकी डाइट को कंट्रोल कीजिए कि वो आप उसको कैसा डाइट फॉलो कराएंगे, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको अवॉइड कीजिए। नमक की मात्रा थोड़ी सी कम होनी चाहिए, शुगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। स्टूडेंट्स के लिए योग बहुत जरूरी है। योग में होता है योग निद्रा। योग निद्रा में आपको क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद एग्जाम्स हो रहे हैं और आप नहीं समय दे पा रहे हो नींद को, अपने नींद बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अगर बच्चा सोएगा नहीं तो उसको कहीं ना कहीं उसकी पूरी बॉडी उससे इफेक्ट करेगी। तो योग में क्या है कि योग निद्रा और मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस योग निद्रा एक ऐसी क्रिया है जिससे बच्चा अपनी पूरी 8 घंटे की नींद सिर्फ 3 से 5 मिनट में पूरी कर लेगा। उसको करना क्या है, सिर्फ एक लाइट म्यूजिक सुनना है और म्यूजिक में कंसंट्रेट करना है, या फिर अपने इंस्ट्रक्टर की बात को जो वो बोल रहा है उसको सिर्फ फॉलो करना है। तो वो चीज़ अगर वो कर ले तो वो बच्चा भी देखेगा और बाकी भी लोग जो करना चाहें, जो करेंगे इसको, उनको भी समझ में आएगा कि योग निद्रा करने के बाद वो खुद अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। उनको लगेगा कि वो घंटों सोए थे और घंटों की नींद पूरी हो चुकी है। प्लस थोड़ा बहुत प्राणायाम अगर कर लें आप, थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, इससे भी क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपका फिर आगे पढ़ाई में मन लगेगा। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि आजकल की हमारी जो मोस्टली यूथ जनरेशन है हमारे इंडिया में, तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। योग को तो अपना ही सकते हैं। इसमें आपने एक बहुत मेजर बात ये भी करी कि जैसे कि हम बच्चा हर क्लासेस लेता है, ट्यूशन क्लासेस ले रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा करना, वर्कआउट करना, गेम खेलना, एक्सरसाइज करना, वो टाइम बच्चों का कट जाता है पढ़ाई के उसमें लेके। क्योंकि अगेन वही बात है कि इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतनी ड्रीम्स है लोगों के। अगर हम बात करें तो हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है कि लोगों के ड्रीम्स है बहुत सारे, उसके कारण अब इतनी कंपटीशन बढ़ चुका है दुनिया में कि आप लोगों को लगता है कि हम 1 सेकंड भी कहीं और नहीं गंवा सकते। उसके लिए उनको अपना 24 घंटे पढ़ाई पे देना पड़ेगा, लेकिन उनको ये चीज़ हमारे कि माइंड रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है उस पूरे प्रोसेस के दौरान में। बच्चे को कैसा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ साथ क्या उनको मल्टीपल ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है उस पर भी देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे जो थीम है उसके ऊपर अब, दैट इज़ लिमिटेड सीट्स अनलिमिटेड ड्रीम्स। वेल, आप एक सर्टेन एग्जाम्पल है हमारे सामने कि अगर आपके पास सही समय में सही नॉलेज हो तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, एक पाथवे अपने लिए ओपन कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पीछे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई हो रखा है एंड सीट्स नहीं मिल रही हैं उनको। सपने बहुत हैं हमारे देश में क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को क्या आगे चल के या फिर आगे जाके अगर उनको मौका मिलता है कि अगर उनको मौका मिल रहा है कि या तो वो बेटर रैंक या फिर इक्वली जो रैंकिंग है वर्ल्ड में
उन यूनिवर्सिटीज़ की जो हमारे इंडियन कॉलेजेस से हैं, तो वो पाथवे चूज़ करना चाहिए, उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। वर्ल्ड में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी नॉलेज आपको लगता है कि बच्चों को होना ज़रूरी है? बिल्कुल बच्चों को तो होनी चाहिए। अब देखो हमारे समय पे हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना सपोर्ट नहीं किया था, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। हमारे टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे, तो हमें नॉलेज नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि इंडिया के अलावा भी, और इंडिया में भी अगर है तो कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर उनको मिल सकता है, इस कंपनी में उनको इस चीज़ की नॉलेज मिल सकती है। हाँ, जैसे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना हो तो वो इटली में जाके आईमेट एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारे देश में बच्चों को नहीं पता है बच्चों को। बच्चे के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की भी एक वर्कशॉप हो, जिसमें पेरेंट्स को भी पता लगे कि किस फील्ड में जाकर और किस में उनका इन्वेस्टमेंट कम हो और बच्चे को आगे जो मिले रिजल्ट वो बेटर मिले, क्योंकि मैं भी एज अ पेरेंट ही ये बात बोल रही हूँ। जी, और साथ ही साथ में जितनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी बन जाती है कि कुछ होगा निकल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे वो भी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे, बहुत काफ़ी नहीं, बहुत मतलब जो रेट है ना वो आजकल बढ़ रहा है, इसका जो परसेंटेज रेट है वो बढ़ रहा है। जी, और हम हायर एजुकेशन सेंटर के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशंस है ये हर घर तक पहुंचे, हर टीचर, हर एक बच्चे तक पहुंचे और कोई भी बच्चा सुसाइड कमिट ना करे। बिकॉज हमारी टैगलाइन एक ये भी आती है कि अगर आपको जस्ट बिकॉज आपको एक सीट नहीं मिला एग्जाम में, वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सीट्स कम है। बिल्कुल। तो वी प्रॉमिस रखा है कि वी प्लेस यू इन द यूनिवर्सिटीज इधर रैंक्ड इक्विवेलेंट हमारे IIT, IIM एंड एम्स से, या फिर उनसे बेटर रैंक्ड होंगी। बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। अगर हम सब साथ में मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बातें हमारे एज अ देश हमें कोई भी निराशा नहीं देखनी पड़ेगी, हमारे देश के यूथ को कोई निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। और कोई सुसाइड रेट्स और ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 5 सेगमेंट में, जो है रैपिड फायर सेगमेंट। तो देखते हैं कि आपके चॉइसेस क्या हैं। आपको क्विक एंड रैपिड आंसर्स देने होंगे। तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट योगा आसन कौन सा है? योग निद्रा। योग निद्रा। और आसन के नाम पर अगर कहना चाहें तो शवासन। शवासन ये हमारे बहुत जल्दी रिलैक्स करता है। और अगर किसी को फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव इश्यूज है, ऐसा अगर कुछ है, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? उष्ट्रासन लगा सकते हैं आप। सिंपल एक आसन लगाइए, उष्ट्रासन या फिर वज्रासन। और जैसे अब आजकल तो इतना पोल्यूशन बढ़ रखा है, जैसे दिल्ली शहर में रहते हैं, क्या योगा पोल्यूशन से जो हार्म कॉज हो रहे हैं उसको भी क्योर करने में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम देखिए, जब आप किस ऐसे माहौल में रहते हैं ना जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है, तो आपको क्या होगा? लंग्स इन्फेक्शन है ना, सबसे मेजर इशू क्या होता है? लंग्स इन्फेक्शन। अभी कोविड हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? लंग्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्राणायाम पे फोकस कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, आप 10 मिनट सिर्फ प्राणायाम कीजिए। आप सारी की सारी जो जितनी भी आपके अंदर डस्ट है या जितना आपको लगता है वो सब निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं एक और फन सेगमेंट की तरफ, जिससे आप बहुत आजकल की यंग जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन के आस पड़ोस रहते हो, तो आपको पता होगा कि वो आजकल बहुत स्लैंग्स और बहुत ऐसे लिंगोज यूज़ करते हैं, जेन ज़ी लिंगो जिसे कहते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि आप कितनी ज़्यादा जेन ज़ी लिंगोज के बारे में जानते हैं, कि आपको कितनी उनके बारे में पता है। तो पहला है नो कैप। नो कैप। नो कैप, इसका मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, आई हैव नो आइडिया। देन नेक्स्ट इज गोट, GOAT। नो आइडिया। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल वो है डेल्यूलू। नहीं, नो आइडिया। एक बार आप गैस फ्लिप ट्राई करें, डेल्यूलू से क्या? नो इसमें तो मैं फेल होने वाली हूँ, ये इसका मुझे आइडिया ही नहीं है। घोस्टेड वर्ड यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, घोस्टेड। तो घोस्ट मीन्स तो पता है, बट घोस्टेड। सिंस आपने इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, आज इतना अच्छी बातें हुई, इतना अच्छा ये पूरा इंटरव्यू गया, उसके लिए हमारी तरफ से थोड़ा सा आपके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमसे बातें करी। वी आर मोर देन ग्रेटफुल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।